सो गाइज अभी ये वीडियो हम सीखेंगे कि रास्पबेरी पाई दिखता कैसा है, उसके पिनआउट्स कैसे हैं, उसके जीपीआई ब्रेकआउट बोर्ड में पिनआउट क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स उसके अवेलेबल है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या फंक्शन कर पाता है रास्पबेरी पाई, कैमरा पोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर आप एक्सटर्नल एलईडी डिस्प्ले लगा सकते हो, कहाँ पर आप लैन केबल लगा सकते हो, हीट सिंक कहाँ लगाना है, फैन कहाँ लगाना है, उसके केसिंग्स क्या क्या अवेलेबल हैं, और रास्पबेरी पाई का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था। मतलब कि रास्पबेरी पाई जिस 2012 में आया उसके बाद कौन से मॉडल आए, और अभी जो हम आप लोग को जो सिखाने वाले रास्पबेरी पाई 4B उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या पिन आउट है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो रास्पबेरी पाई 4B है जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो दिखता कैसा है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज अवर रास्पबेरी पाई। यहाँ पर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये 40 पिंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो डिजिटल आईओ पिंस हैं, SPI है, I2C है, UART है, सारी चीजें आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको LEDs कनेक्ट करने हैं, मोटर ड्राइवर्स कनेक्ट करने हैं, सर्वो मोटर्स कनेक्ट करने हैं रोबोट्स के लिए, आपको एक्सटर्नल क्लॉक लगाना है, आपको एक्सटर्नल ब्लूटूथ इंटरफेस करना है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हो, ये है डिस्प्ले, जहां पर आप अलग से कोई आपके पास डिस्प्ले है, आप अगर कंप्यूटर का LED नहीं यूज करना चाहते हो तो अलग से आप एक डिस्प्ले लगा सकते हैं। उसके नीचे एक ब्लैक सी चीज आपको दिख रही है, दैट इज अवर SD कार्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड रिकमेंड कि आप 32 GB या 64 GB का SD कार्ड यूज करें, और आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप 16 GB का भी यूज कर सकते हैं। ये जो पावर पोर्ट आपको दिखाया गया है, दिस इज बेसिकली यहाँ पर आपको आपका मोबाइल फोन का चार्जर कनेक्ट करना है, अगर वो 5 वोल्ट 3 एम्पियर है तो, बिकॉज रास्पबेरी पाई 3 एम्पियर से ज्यादा करंट कंज्यूम करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 एम्पियर का चार्जर मत लगाइए, आप 3 एम्पियर का लगाइए। सारे कंपोनेंट्स जो एक रास्पबेरी पाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको जो चीज चाहिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा। ये आपको एक HDMI पोर्ट दिख रहा है जो मिनी HDMI है, 2 पोर्ट दिए गए हैं, आप दोनों पोर्ट यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक कन्वर्टर लगेगा। तो कन्वर्टर भी हम आपको दिखाएंगे, कन्वर्टर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। पहले के रास्पबेरी पाई में क्या था कि HDMI जो बड़ा पोर्ट आता है वो बड़ा पोर्ट देते हो, आप HDMI केवल डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये रास्पबेरी पाई थोड़ा एनहांस है, इसमें मिनी HDMI पोर्ट दिया गया है। तो उसका रीजन ये है कि आप सर्किट में साइज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये कैमरा का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर एक्सटर्नल कैमरा भी लगा सकते हो। अच्छा, एक्सटर्नल कैमरा रास्पबेरी पाई का खुद का आता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपका रास्पबेरी पाई के साथ जो कैमरा आता है वही आप यूटिलाइज किया जाए। ये आपको ऑक्स केबल दिया गया है, आपको कोई एक्सटर्नल स्पीकर यहाँ पर इंटरफेस करना है या ईयरफोन से कोई वीडियो सुनना है, गाना सुनना है, तो सारी चीजें आप कर सकते हो, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन। यहाँ पर गाइस आपको 4 USB पोर्ट दिख रहे हैं, ये एक टॉप व्यू है तो आपको 2 ही दिखाई देगा, भाई हर एक के नीचे और एक USB केबल है। जो ब्लू कलर वाला है वो USB 3.0 है, और जो सिंपल सा ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है विद सिल्वर कोटिंग, दिस इज बेसिकली USB 2.0। तो ऑफ कोर्स USB 3.0 में ज्यादा स्पीड आएगी। तो आप USB होस्ट किसी को भी बना सकते हैं, आप एक्सटर्नल प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक USB कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, आप बारकोड स्कैनर यूज कर सकते हैं, QR स्कैनर यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग उसकी बाद में की जा सकती है। जो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप एक फैन भी लगा सकते हैं, छोटा सा फैन, जो कि रास्पबेरी पाई के कन्वेंशन प्रोसेस के लिए काम में आएगा, जो कि ज्यादा हीट रास्पबेरी पाई प्रोड्यूस करता है। जब भी आपका उसका प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाता है तो आप फैन लगा सकते हैं डायरेक्टली प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ पर आपको ब्रॉडकॉम प्रोसेसर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ब्रॉडकॉम प्रोसेसर के ऊपर आप एक छोटा सा हीट सिंक लगा सकते हो, हीट सिंक के ऊपर यू कैन पुट अ फैन। तो क्या होगा कि रास्पबेरी पाई को ठंडा रखने में मदद करेगा, जो कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं जिसको। तो सारी जो हीट है वो बाहर निकालेगा। तो मल्टीपल फैन भी आप यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, क्लस्टर कंप्यूटर की एप्लीकेशन में भी रास्पबेरी पाई ज्यादा यूज होते हैं, तो उस केसेस में भी आप वाटर बेस्ड कूलिंग प्रोसेस यूज कर सकते हो, वो आपको मैं बाद में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। यहाँ पर एक 1 गीगाबाइट तक का इथरनेट पोर्ट आपको दिया गया है, मतलब कि आप लैन थ्रू भी VNC सर्वर, मतलब कि स्टैटिक IP या लोकल होस्ट सर्वर से भी आप रास्पबेरी पाई आपके CPU में कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके CPU में फॉर एग्जांपल विंडोज OS है, फॉर एग्जांपल विंडोज 8 है, तो सेम रास्पबियन OS जो रास्पबेरी पाई में हम डालेंगे वही OS आप VNC सर्वर थ्रू एक ही कंप्यूटर में दूसरी OS स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये जो चीज सारी बताई, तो थोड़ा फीचर्स हम लोग देख सकते हैं इसके।
कि यहाँ पर SD कार्ड स्लॉट है, यहाँ पर आपको एक 5 गीगाहर्ट्ज वायरलेस ब्लूटूथ दिया गया है, तो आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से भी फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं रास्पबेरी पाई में। जो PoE हेड हीडर है दैट इज बेसिकली फॉर कनेक्टिंग द एक्सटर्नल फैन, जो कि CPU फैन होते हैं। गीगाबाइट इथरनेट आपको मैंने दिखा दिया। 2 USB पोर्ट है विच इज USB 3.0 एंड 2 USB पोर्ट है विच इज USB 2.0। यहाँ पर एक DC जैक दिया गया है जो ऑक्स केबल आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपके पास कैमरा पोर्ट भी है। 2 माइक्रो HDMI पोर्ट्स जिसकी स्पीड भी यहाँ दी गई है, अच्छी खासी स्पीड है उसकी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, बट द मेन थिंग इज द पावर पोर्ट। पावर पोर्ट में मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया, वैसे 5 वोल्ट 3 एम्पियर इज मैंडेटरी गाइस, डोंट कनेक्ट विद 2 एम्पियर। रास्पबेरी पाई की प्रोसेस स्पीड कम हो सकती है उससे, या तो रास्पबेरी पाई कभी भी शट डाउन भी हो सकता है। सो जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू शुड बी हैविंग 5 वोल्ट 3 एम्पियर। और आप रास्पबेरी पाई खरीदोगे तो आप पूछ सकते हैं Amazon पे या जहां से भी आप रास्पबेरी पाई ले रहे हो कि आई वांट 5 वोल्ट 3 एम्पियर एडाप्टर और चार्जर। ये 40 पिन का जो आप पिन आउट दिख रहे हो, ये फर्स्ट नंबर का पिन यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट नंबर का 40 नंबर का पिन यहाँ होता है, तो वो भी हम आपको ब्रेकआउट दिखाएंगे अगली स्लाइड में। तो ये आप ब्रेकआउट देख सकते हैं कि 5 वोल्ट यहाँ पर 2 पिन पे मुझे मिल रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्राउंड है मेरे पास। 3.3 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी है, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द सेंसर विल बी वर्किंग ऑन आइदर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है सेंसर की, वो पावर सप्लाई आप यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। GPIO पिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ब्रेकआउट बोर्ड में GPIO पिन का नाम लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट इजी लाइक आर्डिनो की इट स्टार्ट्स फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ऐसा नहीं है गाइस। तो यहाँ पर GPIO जो पिन्स है वो रेंडमली दी गई है टू मेक अ प्रॉपर सर्किट। तो यहां से GPIO 14-15 होता है जो TX RX की तरह भी काम करता है। उसके बाद डायरेक्ट GPIO 18 है, जहां पर आप LED, पुश बटन, स्विच, मोटर, ड्राइवर कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप सर्वो मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट जितने PWM पिन है वहीं आप सर्वो मोटर कनेक्ट करो, तो आई वुड रिकमेंड दैट ओनली। आपके पास SPI इंटरफेस भी है। SPI मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के बंदे हैं दे कैन इजीली गेट इट। एक्सटर्नल EEPROM भी आप इंटरफेस कर सकते हो, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। I2C इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इट इज कॉल्ड इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, और I2C भी काफी लोग बोलते हैं। तो इसका यूज ये है कि इसमें आर्डिनो की तरह डायरेक्ट एनालॉग पोर्ट नहीं है, बिकॉज रास्पबेरी पाई इज अ पॉकेट कंप्यूटर, इट्स नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर। तो उसके पास एक्सटर्नल ADC नहीं है उसका, तो हम लोगों को ADC लगाना पड़ता है। तो ADC आप MSP 3008 भी लगा सकते हैं, या ADS 1115 भी लगा सकते हैं, ADS 1005 भी लगा सकते हैं। उसके बारे में आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मोसी मीसो सीरियल क्लॉक दिख रहा है वो SPI पोर्ट है। मोसी मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, मीसो मतलब मास्टर इन स्लेव आउट, एंड सीरियल क्लॉक विच इज SCL के। तो ये मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन जो है विच इज मैंडेटरी। एक UART का मैंने थोड़ा आपको डिस्कस करना बाकी है, विच इज एट GPIO 14 एंड 15, विच इज कॉल्ड TX एंड RX, मतलब कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो आप एक्सटर्नल कोई भी चीज यहाँ पर लगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लूटूथ एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिससे आप UART कनेक्शन रास्पबेरी पाई से कर सकते हो। तो गाइस एप्लीकेशन इसके ढेर सारे, इसमें स्कोप भी बहुत है, काफी सारी कंपनीज भी इसमें काम कर रही हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक लीड लिया है कि सारे बच्चे जो रिमोट लोकेशन पे हो, ऐसे गांव में हैं जहां पर बिजली तक की समस्या है, तो यहाँ पर रास्पबेरी पाई को एज अ कंप्यूटर यूज किया जा सकता है। तो काफी सारे जो NGOs हैं वो रास्पबेरी पाई खरीद रहे हैं, ताकि वो जो गांव में जो बच्चे हैं जो एकदम रिमोट लोकेशन पे है, वहां पर एज अ कंप्यूटर इसको सिखाया जाए। दूसरा एक है कि आप पूरा एक डेस्कटॉप इससे क्रिएट कर सकते हो। आप जो बेसिक चीजें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है तो इसमें उसका एक अलग एप्लीकेशन, लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हो। आपका जो सिंपल टीवी है उसको स्मार्ट टीवी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो दैट इज अगेन अ वेरी यूजफुल थिंग इन द रास्पबेरी पाई। आप अपने बच्चों के लिए जो 12 या 15 साल की एज से कम है, तो उसके लिए एक लैपटॉप डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज रास्पबेरी पाई के USB पोर्ट में आप सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, प्रिंटर तक भी आप कनेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास कोई अलग से कैमरा है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रास्पबेरी पाई, जैसी आपका CPU जो आपको इंटरफेस देता है, फीचर्स देता है, वही रास्पबेरी पाई देता है।
एक रोबोट कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है जिसमें रोबोटिक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल पिक एंड प्लेस की एप्लीकेशन है या कलर सॉर्टिंग की एप्लीकेशन है, मोबाइल रोबोट से सर्विलेंस के लिए है, तो सारी चीजों में रास्पबेरी पाई आप कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज रास्पबेरी पाई आप मोटर ड्राइवर से कनेक्ट हो जाएगा, सर्वो मोटर से कनेक्ट हो जाएगा। रास्पबेरी पाई में एक चीज है कि आर्डिनो खुद भी रास्पबेरी पाई के साथ इंटरफेस हो सकता है, मतलब कि आर्डिनो का जो यूएसबी केबल है डायरेक्टली रास्पबेरी पाई में कनेक्ट कर सकते हो और यू कैन प्रोग्राम आर्डिनो एज वेल थ्रू द रास्पबेरी पाई। दूसरा है कि आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आर्डिनो से कोई डेटा मुझे रास्पबेरी पाई पे भेजना है तो वो रास्पबेरी पाई एक्सेप्ट करता है, रास्पबेरी पाई से कोई डेटा आर्डिनो में भेजना है तो आर्डिनो एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई रोबोटिक एप्लीकेशन है जिसमें फेस डिटेक्ट करना है, फेस डिटेक्ट करने के बाद मोटर्स चालू करने हैं, तो रास्पबेरी पाई पे आप कैमरा इंटरफेस कर सकते हैं और वो सिग्नल वंस द फेस इज डिटेक्टेड तो वो सिग्नल आप आर्डिनो को दे सकते हैं और आर्डिनो अकॉर्डिंगली सिग्नल मोटर को देता है। सो दैट इज द इजीएस्ट प्रोसेस यू कैन फॉलो। तो वन बाय वन पाइथन से वो चीजें कैसे करनी है आपको दिखाएंगे। गेमिंग जोन आप अलग से भी रास्पबेरी पाई में ओएस अवेलेबल है फॉर स्पेशल गेमिंग एप्लीकेशंस, तो वो भी एक डेमो क्लास हम आपको दिखाएंगे उसके बारे में। सीसीटीवी कैमरा एंड आईओटी ऑपरेशंस, वेरी यूजफुल गाइज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो रास्पबेरी पाई से आप कहीं भी, फॉर एग्जांपल आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क है या होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन है, आपका रोबोट है, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हो, आपको दिल्ली में डिवाइस है, तो पूरा डिवाइस आप कंट्रोल कर सकते हो आपका स्टेट आईपी से। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है जैसे ब्लिंक, केएनए, तो सारी एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन सारे पैरामीटर्स थ्रू आईओटी मेंटर कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस कि रास्पबेरी पाई आया कब और अभी कौन से मॉडल अवेलेबल है। हम आपको जो सारा डेमो देंगे या प्रोग्रामिंग सिखाएंगे कौन से मॉडल पे सिखाएंगे। तो ये जो रास्पबेरी पाई मॉडल 1 है विच वाज अ रिवाइज 1, तो फरवरी 2012 में आया गाइस, जिसमें कि ऑडियो वीडियो था केबल, उसमें HDMI नहीं था, VGA नहीं था, पावर कंजप्शन भी उसका काफी कम था। उसके बाद उसको रिवाइज किया गया ज्यादा रैम के साथ, 512 MB रैम के साथ। उसके बाद मॉडल ए आया विच वॉज अगेन वेरी यूजफुल, उसमें भी रैम काफी एनहांस थी। एक छोटा सा पॉकेट कंप्यूटर मॉडल भी आया लेकिन उतना सक्सेस नहीं रहा गाइस। सो द मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन विल बी 2014 जुलाई में आया, जो रास्पबेरी पाई 1 जो है मॉडल B+ है, तो जिसमें HDMI केबल दिया गया था। तो डायरेक्टली आपको लैन से रास्पबेरी पाई कनेक्ट नहीं करना है, तो आप यू कैन गेट रीड ऑफ दैट। आपको डायरेक्टली HDMI केबल आपके मॉनिटर पे कनेक्ट करना है, देन यू कैन कनेक्ट। उसमें भी सेम 4 USB पोर्ट दिए गए थे और इथरनेट केबल भी था। कैमरा के लिए एक्सटर्नल स्लॉट था, डिस्प्ले के लिए एक्सटर्नल स्लॉट था। A+ जो मॉड्यूल आया जो नवंबर 2014 में लॉन्च किया गया, तो वो एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल था, उसमें भी सारे फीचर्स अवेलेबल थे लेकिन USB केबल 2 ही थे। उसके बाद मॉडल B आया विच वॉज द वेरी सक्सेसफुल मॉडल गाइस। उसमें रैम 1 GB तक था और उसमें पावर के लिए एक माइक्रो USB स्लॉट दिया गया था, अपने चार्जर से भी उसको पावर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रास्पबेरी पाई की एप्लीकेशंस बढ़ती गई, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर को वो एक्सेप्ट करता गया, तब तक उसकी रैम बढ़ाती गई, उसका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाया गया। तो उसके बाद ये मॉडल लॉन्च किया गया रास्पबेरी पाई का, जो कि 2016 में था। उसमें भी 4 USB होस्ट थे, इथरनेट केबल था, ऑक्स केबल था, माइक्रो USB केबल था जो पावर सप्लाई के से काम करता है, HDMI केबल एक्सटर्नली अवेलेबल था। और जो हमारे पास गाइस जो मॉडल है, जो मैंने ये चीज दिखाया आपको, दिस इज आवर मॉडल कि जिसमें माइक्रो HDMI 2 दिए गए हैं। तो आप कोई प्रोजेक्टर को भी साइड में कनेक्ट करना चाहते हो तो दूसरे HDMI थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी खासियत अभी के जो मॉडल है, जो ये जो मॉडल आया 2019 के आसपास आया और अभी भी सक्सेसफुली मार्केट में चल रहा है। उसके बाद एक छोटा सा भी आया रास्पबेरी पाई पिको, जो एज अ माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हो, माइक्रो पाइथन को एक्सेप्ट करता है वो। इसके बाद आप ये चीज एक स्लाइड देख सकते हो कि एकदम छोटा पॉकेट कंप्यूटर है, माइक्रो USB केबल के साथ ये एक छोटा सा रास्पबेरी पाई लॉन्च हुआ, जिसमें ऊपर एक SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, बीच में उसका प्रोसेसर है। ये भी माइक्रो पाइथन को एक्सेप्ट करता है। इसमें यही है कि उसका प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, बट आप छोटी छोटी एप्लीकेशंस को आराम से इससे कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। तो ये सारे इंटरफेसिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है उसमें रास्पबेरी पाई को एक एक्सटर्नल LED के साथ कनेक्ट किया गया है, जो कि 7 इंच का LED है, ये भी हम आपको दिखाएंगे।
माउस और कीबोर्ड को भी कनेक्ट किया गया है यूएसबी के थ्रू। तो एक कंप्यूटर की तरह, एक छोटे लैपटॉप की तरह इसको आप यूज कर सकते हो। और पावर सप्लाई भी कंप्यूटर से दिया गया है, लैपटॉप से दिया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पावर सप्लाई लैपटॉप से मत दीजिएगा, बिकॉज लैपटॉप का बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकता है, इसका जो करंट कंजप्शन है वो भी ज्यादा है। तो आप एक्सटर्नली जो चार्जर मैंने बताया 5 वोल्ट 3 एम्पियर वही यूज कीजिएगा। ये HDMI केबल इसमें दिया गया है। तो अभी का जो रास्पबेरी पाई है जिसमें कि माइक्रो HDMI है, तो उसको कैसे करना है, कनेक्ट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा आर्डिनो रास्पबेरी पाई की कंपैरिजन देख लेते हैं गाइस। तो आर्डिनो जो है उसका प्राइस काफी कम है, 400-500 रुपए के आसपास मिल जाता है। लेकिन जो रास्पबेरी पाई है वो आपको 3-3.5 हजार तक मिलेगा, और उसके एक्सटर्नल एसेसरीज भी आपको लेनी पड़ेगी, जैसे ब्रेकआउट बोर्ड है, HDMI केबल है, माइक्रो HDMI टू HDMI कन्वर्टर आपको चाहिए, या आपको एक्स्ट्रा LED के साथ कनेक्ट करना है तो HDMI टू HDMI चाहिए। आपको एक एक्स्ट्रा SD कार्ड चाहिए जिसकी भी कॉस्ट आपको 400-500 रुपए के आसपास पड़ेगी। तो रास्पबेरी पाई को चलाने के लिए काफी चीजें चाहिए, बट आपका एक कंप्यूटर ही है वो, तो जितने कंप्यूटर के अप्लायंसेस हैं वही सारे अप्लायंसेस एक्सेप्ट करता है। दूसरा है कि आर्डिनो के पास स्टैटिक रैम होता है विच इज वेरी लो, जैसे कि रास्पबेरी पाई के पास है DDR3 रैम। तो 1GB 2GB 3GB 4GB तक के रास्पबेरी पाई के पास रैम है। और वायर्ड और वायरलेस दोनों कीबोर्ड इसमें रास्पबेरी पाई में आप चला सकते हो। पावर कंजप्शन जो मैंने बोला, आर्डिनो जो है 40 मिली एम्पियर तक पावर कंजप्शन करता है विच इज वेरी लो, और रास्पबेरी पाई जो है वो 2.5 से 3 एम्पियर के आसपास पीक लेवल पे कंज्यूम करता है। और मोटा मोटी जब उसको चालू करते हो तो 1-1.25 एम्पियर के पास आसपास वो करंट कंज्यूम करता है। और डिजिटल एनालॉग आईओ, तो आर्डिनो की मैं बात करूं तो आर्डिनो के पास 6 एनालॉग आईओज हैं और 6 PWM पिन है। डिजिटल पिन जो है 14 डिजिटल पिन है, लेकिन रास्पबेरी पाई के पास एनालॉग इनपुट नहीं है, तो आपको एक्सटर्नली I2C मीडियम के थ्रू एक्सटर्नल ADCs के साथ कनेक्ट करना है टू इंटरफेस द पोटेंशियोमीटर, टू इंटरफेस द LDR सेंसर, और वॉट एवर द एनालॉग डिवाइसेस आर देयर यू कैन कनेक्ट विद द रास्पबेरी पाई थ्रू एक्सटर्नल ADC ओनली। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रास्पबेरी पाई। आपका जो OS है, तो आर्डिनो में एक कंपाइलर होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो आप पोर्ट सिलेक्ट करके उसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं। इसमें गाइस रास्पबेरी पाई में क्या है कि आपको रास्पबेरी OS डालना है, या तो उसको लिनक्स डाल सकते हैं। अभी के रास्पबेरी पाई में आप एंड्रॉइड भी डाल सकते हैं, उसके विंडोज भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा उसका कम हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड आप नूब्स डालिए या रास्पबेरी डालिए। तो हमको रास्पबेरी की प्रोसेस यहाँ थ्रू दिखाऊंगा। करता है जो थ्रोनी पाई या आइडियल 3.0 में आप चला सकते हैं। आइडियल 2.0 थोड़ा पुराना है, तो आइडियल 3.0 और बियॉन्ड दैट यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन इजीली यूटिलाइज। अब रास्पबेरी पाई में OS अपलोड करना गाइस विच इज लिटिल डिफिकल्ट, सो आपको इजीएस्ट वे दिखाएंगे कि आपको OS कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। पहले मैंने जो ये लिंक दिखाया है तो वो आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिंक के थ्रू आपको रास्पबेरी पाई का एक ऑप्शन दिया गया होगा। तो मैं जैसे ये लिंक पे जा रहा हूं, सो आप देख सकते हैं गाइस ये मेरा लिंक खुल चुका है। तो आपके पास ये लिंक में ये 3-4 ऑप्शन है। OS लाइट भी है विद रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर भी है, और रास्पबेरी पाई विद डेस्कटॉप है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रास्पबेरी पाई OS विद डेस्कटॉप यूटिलाइज करें, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका जो साइज है अप्रोक्सी 1200 MB है। सारे सॉफ्टवेयर के साथ रास्पबेरी पाई जाता है उसका लगभग 3 GB तक का है। तो अगर आपका SD कार्ड 64 GB या 32 GB है तो ही आप ये OS डाउनलोड करें। अगर आपका रास्पबेरी पाई का जो कार्ड है SD कार्ड वो 16 GB का है, तो आप ये यूटिलाइज करिए टू सेव द स्पेस इन द SD कार्ड। रास्पबेरी पाई OS लाइट जो है विच इज अ वेरी लाइटर वर्जन, बट ये उतना कारगर नहीं साबित हो रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। तो ये दो में से आपका SD कार्ड के साइज पे आपको कौन सा करना है गाइस। तो बैक टू पहले हम लोग आ जाते हैं कि SD कार्ड फॉर्मेटर एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो आपको दिखाऊंगा कि SD कार्ड फॉर्मेटर सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। ईचर सॉफ्टवेयर चाहिए। जो ईचर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपका जो OS जो है आपने डाउनलोड किया है वो डायरेक्टली OS इसमें इच कर देता है, मतलब कि बूट कर देता है SD कार्ड के अंदर। एक्स्ट्रा पार्टी सॉफ्टवेयर VNC सर्वर चाहिए, मतलब कि आप LAN से लोकल होस्ट से भी रास्पबेरी पाई को आपके डेस्कटॉप पे देख सकते हो। एक्सटर्नल स्क्रीन अगर आपके पास है, बहुत महंगा आता है गाइस, 7 इंच का जो डिस्प्ले अप्रोक्स 8 से 9 हजार के आसपास आता है, तो आई वुड से कि डोंट गो विद दैट। आपको एक मिनी HDMI टू HDMI केबल चाहिए, जो कि आपको दिखाऊंगा
कि वो कैसा दिखता है। एक जो कि रास्पबेरी पाई हायर वर्जन्स के लिए है, मतलब कि 4B और बियॉन्ड दैट। VGMI टू HDMI कन्वर्टर, मतलब कि अगर रास्पबेरी पाई में आपको बड़ा HDMI पोर्ट दिया गया है तो आप ये कन्वर्टर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आपके जो LED स्क्रीन है, कंप्यूटर का जो LED है, उसमें HDMI पोर्ट अवेलेबल है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप HDMI टू HDMI केबल लो, उससे रिजोल्यूशन काफी अच्छा आता है। रास्पबेरी पाई की स्पीड भी काफी अच्छी तरह से दिखती है उस पर। सो गाइस, अगर आपके पास इस कोर्स के कोई कमेंट्स या सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन बटन को क्लिक करें और वहां पोस्ट करें। इस तरह से आप अपने जैसे लर्नर्स के साथ कोर्स डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू।